हेलो फ्रेंड्स, वेलकम आवर चैनल एमसीक्यू सेंटर। तो दोस्तों, जितने भी लोग झारखंड एपीओ का इंटरव्यू दिए हैं उनको बहुत ही बेसब्री से इंतज़ार होगा कि आखिर इसका रिजल्ट कब तक आएगा। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि आज हो गई 25 तारीख। तो दोस्तों, 25 तारीख आज कंप्लीट हो गई, यानी कि 2 महीने पूरे नेट कंप्लीट हो गए और अभी तक झारखंड हाई कोर्ट से इस पर कोई भी डिसीजन नहीं आया है। तो झारखंड हाई कोर्ट द्वारा जेपीएससी एपीओ मामले की सुनवाई पूरा किया, 2 महीने बीत गए। कब आएगा निर्णय किसी को कुछ भी पता नहीं है। और बता दें कि 2018 की भर्ती 2022 भी खत्म, छात्र क्यों ना हो निराश। दोस्तों, ये बहुत ही बड़ी बात है और न्याय देने के नाम पर सिर्फ बदलाव उठा रहे न्यायाधीश, ऐसे लोगों पर किसी को कितना भरोसा। दोस्तों, सभी को पढ़ाया लिखाया जाता है कि भारतीय न्यायपालिका बहुत ही मजबूत, बहुत ही निष्पक्ष और बहुत ही तत्पर दिखाई देती है, लेकिन जब अगर बारीकी से उसका अध्ययन करेंगे तो अगर बिहार पटना हाई कोर्ट की अगर बात हम करें तो अभी आपने सुना होगा कि हाल ही में निकाय चुनाव था, वहाँ पर नगर निकाय का चुनाव था और उसमें पटना हाई कोर्ट ने छुट्टी के दिन हाई कोर्ट खोला और उस पर डिसीजन आया। क्या आपने एक भी ऐसा मामला सुना होगा जहाँ पर छात्रों के हितों को लेकर कभी हाई कोर्ट छुट्टी के दिन खुला हो, या कोई फैसला छात्रों के हितों में हाई कोर्ट छुट्टी के दिन खुला हो, या सुप्रीम कोर्ट कभी खुला हो और कोई छात्र के हित में कोई फैसला आया हो? आपने, मुझे लगता है कि नहीं सुना होगा कि कभी ऐसा भी कभी भारतीय न्यायपालिका के इतिहास में कभी ऐसा हुआ हो, और ना होगा। क्योंकि चाहे सरकार हो चाहे न्यायपालिका हो, किसी को छात्रों के हित से कोई लेना देना नहीं है। क्योंकि न्यायाधीश हैं, पद लाभ उठाते हैं, राजनेता हैं, उनको चुनाव जीत करके आराम से वो अपना हर बजट का परसेंटेज उनको मिल जाता है। और उनकी अगर आप देखेंगे किसी की भी, चाहे न्यायाधीश हो चाहे पॉलिटिशियन हो, अगर जब वो पहली बार चाहे अपॉइंट होते हैं चाहे इलेक्ट होते हैं, उसके बाद उनकी 10-20 साल बाद अगर उनकी प्रॉपर्टी चेक करेंगे, मैं पूरे दावे के साथ कहता हूं कि अगर आय से अधिक संपत्ति के मामले में उनको अगर जेल ना हो जाए तो मैं वीडियो बनाना बंद कर दूंगा। क्योंकि बस लोग चेहरा दिखाते हैं कि मैं निष्पक्ष हूँ। दोस्तों, निष्पक्ष है तो कोई नहीं, बस निष्पक्ष होने का ढोंग रचा जाता है। कभी आपने सुना होगा कि कभी ऐसे मामलों का कभी सुओ मोटो संज्ञान लेकर के और जल्द से जल्द फैसला आया हो? इस मामले में सुओ मोटो संज्ञान लिया तो गया, लेकिन अब लेने के बाद भी 2 महीने तक अभी तक इस पे कोई फैसला नहीं आया। या छात्रों के लिए बहुत ही निराशा की बात है। 2018 की भर्ती है और 2022 भी खत्म होने वाला है। अब ऐसी दशा में दोस्तों, कोई कैसे भरोसा कर पाएगा न्यायपालिका पर? क्या न्यायपालिका कोई ऐसा डिसीजन कभी देती है भविष्य में कि जितना भी टाइम छात्रों का नुकसान हुआ है, जब से हम इंटरव्यू कंप्लीट हुआ है उसके 1 महीना के बाद, क्या उसके बाद के समय का क्या एरियर के रूप में न्यायपालिका सैलरी देने के लिए कभी आदेश कर सकती है कि वह राज्य सरकार को ऐसा आदेश दे कि उनको जितनी भी सैलरी उनका नुकसान हुआ है छात्रों का, उतना उनको कम से कम एरियर के रूप में दिया जाए? इस तरीके से डिसीजन अगर आने लगें तो कहीं ना कहीं से मुझे लगता है कि जो इतनी देरी होती है उसमें देरी नहीं होगी। कमीशन भी जल्दी से काम करवाने के पक्ष में रहेगा। राज्य सरकार जो है वो जल्दी से जल्द चाहेगी कोई वैकेंसी क्लियर हो। और बात अगर न्यायपालिका करें तो न्यायपालिका पर भी फाइन लगना चाहिए कि आप किसी मामले को इतने दिन तक अगर जब आपने सुनवाई कंप्लीट कर लिया है तो न्यायाधीशों की सैलरी से कटना चाहिए। क्योंकि उनका एक नैतिक क्या लीगल एक ड्यूटी है उनकी, क्यों आप इतना दिन तक जजमेंट को आप रिजर्व रखते हैं। जजमेंट ऐसा भी नहीं कि आपको कहीं से कोई ऐसा एविडेंस, कोई ऐसा मतलब मर्डर हो गया है, ऐसा कोई घटना हो गई जिसमें आपको एविडेंस बहुत ज़्यादा कलेक्ट करने पड़ रहे हैं, आप वेट कर रहे हैं कि एविडेंस आएगा, हो सकता है दोबारा कोई एविडेंस आ जाए, फिर से हम उसको रीओपन करें। ऐसा कोई मैटर नहीं है दोस्तों इसमें। फिर भी झारखंड हाई कोर्ट में बैठे न्यायाधीश क्या कर रहे हैं किसी को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। बस एक ही बात समझ में आती है, छात्रों के हित से किसी को कुछ भी लेना देना नहीं है। जितने भी छात्र हैं काफ़ी पीड़ित हैं। सबको उम्मीद थी कि हो सकता है दीपावली के पहले ये डिसीजन आ जाए, लेकिन दीपावली भी आज ख़त्म हो रही है दोस्तों, फिर भी ये डिसीजन नहीं आया और कहीं ना कहीं सभी में निराशा बढ़ती जा रही है। अगर ये डिसीजन दे दिया तो 2 महीने बीत गए, अगर आप पक्ष में देते तो ठीक है, रिजल्ट आता, सब लोग उसका सेलिब्रेट करते। अगर उनके अगेंस्ट में आता तो लोग सुप्रीम कोर्ट का जाने का रास्ता उनका कम से कम खुला रहता। आप ना खुद निर्णय दे रहे हैं और ना सुप्रीम कोर्ट जाने के लिए कोई रास्ता बनने दे रहे हैं। तो ऐसी दशा में छात्र कहीं ना कहीं से बहुत ही परेशान हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर बस किताबों में ही पढ़ने में मज़ा आता है कि सेपरेशन ऑफ पावर, न्यायपालिका, जुडिशियल एक्टिविज्म, ये सब चीज़ें किताबी ज्ञान तक ही सीमित रहती हैं और वो कभी भी धरातल पे नहीं दिखती हैं।
अगर न्यायपालिका कोई इस तरीके का डिसीजन लेती है तो कहीं न कहीं राजनीति से प्रभावित होकर के ही लेती है, जो कभी न कभी रात में कभी सुप्रीम कोर्ट खुल जाएगा, कभी हाई कोर्ट खुल जाएगा। लेकिन छात्रों के हित में कभी आज तक मैंने नहीं सुना है कि न्यायपालिका कभी रात में खुली हो, कभी छुट्टी के दिन खुली हो। इस तरीके का कह सकते हैं कभी भी नहीं हुआ होगा भारतीय न्यायपालिका के इतिहास में। तो दोस्तों, आपको जैसा भी लगे आप अपनी राय ज़रूर दें कि न्यायपालिका पर, ऐसी न्यायपालिका पर लोग कैसे भरोसा करें। और आप जानते हैं कि पदलाभ, मुझे जहाँ तक लगता है कि न्यायाधीश बैठ के पदलाभ उठाते हैं किसी भी हाई कोर्ट का। अगर आप डिस्प्ले बोर्ड देख लेंगे, जितने भी वहाँ पर पद सृजित हैं और जितने न्यायाधीश अपॉइंट हैं, मैं पूरे दावे के साथ कह रहा हूँ कि पूरे जज किसी दिन भी काम नहीं करते हैं। और चाहे अगर आपको भरोसा ना हो तो किसी भी हाई कोर्ट का आप उठा करके देख सकते हैं डिस्प्ले बोर्ड। डिस्प्ले बोर्ड देखने से आपको समझ में आ जाएगा कि कितने लोग काम करते हैं और कितने लोग काम नहीं करते हैं। तो दोस्तों, ये रही, जो भी हो बात सच है। किसी को अगर लगता है कि मैंने न्यायपालिका का कुछ मैंने अपमान किया, तो अपमान दोस्तों कुछ नहीं होता है। जो जैसा करता है उसके बारे में लोग वैसा ही करते हैं। न्यायपालिका को बस एक हौवा बना के रखा गया है कि इनके खिलाफ़ कोई नहीं बोल सकता है, तो ऐसी कोई बात नहीं है दोस्तों। जो गलत करेगा उसके खिलाफ़ बोलना सबका कह सकते हैं कि राइट है, फंडामेंटल राइट है। तो इसलिए दोस्तों, ऐसा कुछ भी नहीं है। जो गलत है उसके खिलाफ़ गलत बोलना भी एक ज़रूरी बात हो जाती है, क्योंकि कम से कम उसको भी एहसास हो कि वो गलत कर रहा है। नहीं तो अगर जब तक उसके खिलाफ़ लोग नहीं बोलते हैं, उसको लगता है कि मेरे सभी काम सही चल रहे हैं। तो दोस्तों ठीक है, मिलते हैं किसी अगली नोटिस के। अगर मेरे पास कोई नोटिस आती है मैं तुरंत आपको उससे अपडेट करूँगा। तो दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार, धन्यवाद।